और चलिए अब रुख करते हैं सीएम गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। सीएम जयपुर अजमेर संभाग के सांसदों विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। की तरफ भी ध्यान दिया जाए जिससे जो लेबर हमारे ये भटकते लोग हैं उनमें उनको भी मिल जाए। इसलिए और एक भी है कि बॉर्डर है साहब, हरियाणा में वो भी लगता है और एक दूसरे के क्षेत्र में हमारे लोग बाग औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसलिए आने जाने का व्यवस्था होती है। आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका खेरिया साहब, बहुत धन्यवाद। जयलाल मीणा बहुत बड़ा जिला है। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में अभी तक कोई पॉजिटिव और हमारे एरिया में इतने लोग जागरूक हैं और हमारे प्रशासन इतना जागरूक है कि हम एक एक गाँव को अच्छा करें। मैं खुद भी, आपने भी एक दो बार मुझे टेलीफोन किया था कि आप थोड़ा सा धैर्य से और सावधान से काम करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं हर दिन दो दिन को 5 गांव अटेंड करता हूँ और अटेंड करके उन लोगों को खाद्य सामग्री के लिए हमने अभी तक 20,000 किट बांट दिए हैं भामाशाह के माध्यम से, और आपके जो सरकारी किट है उनको तो हमें अभी भामाशाह के माध्यम से सब लोगों को दे रहे हैं, उसके बाद में देना। हमारे एक भी गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो लोहारा गडरिया हो, चाहे वहाँ का लोकल कोई गरीब आदमी मजदूर हो, उनको एक को भी आज तक किसी को भूखा नहीं छोड़ा। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और आपकी जो कार्यशैली और आपने जो सबसे पहले अपने देश में आपने इस चीज़ के लिए पहल की, उसके लिए सारे हमारे लोग, हमारी पूरी जनता, हमारे क्षेत्र, हमारा अलवर जिला नहीं, मैं तो खूब राजस्थान के लोग बार बार टेलीफोन कर आते हैं मेरे पास में भी, जो मुझे जानते हैं, वो आपकी सराहना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले उन्होंने इस महाबीमारी को रोकने के लिए कदम उठाया। उसके लिए आप हिंदुस्तान की जनता, राजस्थानी जनता की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद। आपका धन्यवाद। निवेदन है मेरी धन्यवाद हो गया आपका। तो 3 एसडीओ हेडक्वार्टर हैं और 3 हेडक्वार्टर में 58 पंचायत हैं, 1 नगर पालिका है, दूसरी नगर पालिका आपके आशीर्वाद से आपने की है, और एक कॉलेज आपने किया है, वो आपके आशीर्वाद है। मेरा कहना ये निवेदन है कि पानी की भीषण समस्या है। हाँ, और एससी और एसटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, तो पानी के लिए आप जितनी भी हो सको तो पानी के नोट कर लिया। बहुत धन्यवाद है आपका। कांति मीणा जी, एक निवेदन और साहब, नरेगा के जो श्रमिक हैं वो बढ़ा दिया। नरेगा के श्रमिक से जो वहाँ लोकल जो मजदूर हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको परेशानी नहीं आएगी और उनको वहाँ रोजगार मिल जाएगा, खाने की सामग्री मिल जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि थोड़े से संसाधन होने के बावजूद आपने कोरोना जैसी महामारी के ऊपर कंट्रोल किया है और पूरे देश में आपकी इस काम को लेकर तारीफ हो रही है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी सुबह से लोगों के विचार आ रहे थे, इस संदर्भ में भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ तो श्रमिक हमारे बाहर फंसे हुए हैं, आने में उनको समय लगेगा, पर इतना सा करा दे कि वो जहाँ भी लोग रह रहे हैं उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाए, ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, मेरे यहाँ सब्जी की पैदावार बहुत है, दिल्ली और हरियाणा में सब्जियाँ जा रही थी, लेकिन 8 तारीख से गाड़ियाँ बंद हो गई और काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर इसमें आपकी कोई मदद हो और परमिशन लोगों को मिल जाए तो काश्तकार जिंदा रह सकता है, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ मेरे थानागढ़ पंचायत समिति में ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि की वजह से पूरी फसल खराब हो गई, उसकी गिरदावरी भी हो गई। अगर उन काश्तकारों के लिए कोई सरकार की तरफ से मदद हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तीसरी मेरी समस्या है कि मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत भारी समस्या है और 4-4 हज़ार से आबादी वाले बड़े गांव हैं, टैंकरों से हमारी पानी की समस्या खत्म हो नहीं सकती। अगर आप उन योजनाओं को सैंक्शन कर दें तो हमेशा के लिए उन गाँवों की समस्या खत्म हो सकती है। एक मेरा निवेदन और है, मेरे को इस मौके पे नहीं कहनी चाहिए थी
आपके द्वारा कुछ PSC CSC थी जिनकी घोषणा हुई थी वो हो नहीं पा रही, अगर वो हो जाए तो इस बीमारी के अंदर वो आम आदमी के काम आए, मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा। जरूर, मैं धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साफिया जी, साफिया जुबेर खान। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद और धन्यवाद देती हूँ। सही समय पे आपने सही फैसला लिया, पूरे राजस्थान में लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता हमेशा आपकी आभारी रहेगी। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ये जान गई है कि गहलोत मॉडल सक्सेसफुल हुआ है इस कोरोना से लड़ने के लिए, और मोदी मॉडल फेल हुआ है इस देश में। तो मैंने MNLAD से पूरे अपने CHCs में एको एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई हैं, प्लस हमने 15 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में दिया है, सैनिटाइजर मास्क भी खरीदे हैं। इसके अलावा मेरा प्रयास है कि CHCs में ऑक्सीजन की पाइपलाइन और जनरेटर्स हम उपलब्ध कराएं, ताकि वहाँ की हेल्थ व्यवस्था हम सुचारू रूप से चला पाएँ और लोगों को हेडक्वार्टर तक या जयपुर तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ यही है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें और ट्रैवल ना करें, इससे हम लोग बचें। राशन किटों की हमने पूरी व्यवस्था करी है, भामाशाह ने काफ़ी किट दिए हैं, काफ़ी हमने बांटे भी हैं, और सभी थानों में और SDM कार्यालय में हमने इसका स्टॉक रखा हुआ है। जहां भी ग्राम पंचायती कमेटी से हमारे पास डिमांड आती है वहां इसको पहुंचा दिया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी इस बारे में नहीं है। एक बहुत बड़ा इशू था कि जो लेबर पलायन कर रहे थे यहाँ से UP की तरफ, उनके लिए भी रिलीफ कैंप बनाए गए। बड़ौदा में 2000 श्रमिकों को यहाँ कलेक्टर साहब ने, SP साहब ने, प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। वहाँ के